वेलकम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को फंक्शंस के बारे में बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, उनके एडवांटेजेस और कितने टाइप्स के फंक्शंस हम लोग सी में यूज़ करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका सिंटैक्स, हम फंक्शंस को किस तरह से प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन से। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन सिग्नेचर्स, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, हम इसको किस तरह से देते हैं और इसको हम एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन सिग्नेचर्स, पहले तो आप लोगों ने ये याद कर लेना है कि फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, फंक्शन सिग्नेचर्स भी कहते हैं। अगर कहीं भी प्रोग्राम के अंदर आ जाए कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन सिग्नेचर, तो आपने एक ही चीज़ होगी, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, फंक्शन जो डिक्लेरेशन होती है वो हमेशा हम लोग मेन फंक्शन से पहले देते हैं। मैं आप लोगों को बात बता दूं, मेन फंक्शन से पहले देंगे। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन को, फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ अ मॉडल या स्केच कह सकते हैं, हम मॉडल कह सकते हैं। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, मॉडल होती है फंक्शन का या स्केच होती है। आपको कंपाइलर के लिए ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आप लोगों के प्रोग्राम के अंदर एक फ़ंक्शन यूज़ होगा तो उसका किस तरह का स्केच होगा। उस स्केच से क्या मुराद है कि वो आप लोगों के कितने पैरामीटर्स या वैल्यूज़ को लेगा और कौन सी आया कि वो वैल्यू कोई रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। स्केच हम बना देते हैं जिसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप कहते हैं या फंक्शन सिग्नेचर, और ये हम हमेशा मेन फंक्शन से पहले देते होते हैं। और ये कंपाइलर के लिए एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ कि हम इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, फंक्शन सिग्नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर, ये किसके लिए इन्फॉर्मेशन होती है, कंपाइलर के लिए इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। मतलब जो फंक्शन आपका प्रोग्राम के अंदर यूज़ होना है उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, मतलब उस फंक्शन का नाम क्या होगा, वो कितने पैरामीटर्स या वैल्यूज़ को लेगा, उनकी टाइप क्या होगी, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा और वो किस टाइप की होगी। इस तरह की सारी डिटेल हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन में देते हैं और ये हमेशा मेन फंक्शन से पहले देते हैं, और जो कि कंपाइलर के लिए एक इन्फॉर्मेशन होती है। कंपाइलर को पता चल जाता है कि प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन यूज़ होगा वो किस टाइप का होगा। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप एंड्स विद अ सेमीकोलन। इंपॉर्टेंट बात, हमेशा हम फंक्शन प्रोटोटाइप को हमेशा फंक्शन प्रोटोटाइप सेमीकोलन से एंड होगी। आप लोगों ने देखा होगा मेन फंक्शन से पहले हम हेडर फाइल्स को भी यूज़ करते हैं लेकिन हम उनको सेमीकोलन से एंड नहीं करते, लेकिन हम फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन या सिग्नेचर को हमेशा सेमीकोलन से एंड करेंगे, जो कि हम मेन फंक्शन से पहले देते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप्स आर यूजली, ठीक है, प्रोवाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल जस्ट बिफोर द मेन फंक्शन, यानी कि हम इसको हमेशा मेन फंक्शन से पहले हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, अब फंक्शन डिक्लेरेशन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करती है हम लोग ये देख लेते हैं। फंक्शन नेम है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का नाम, फंक्शन रिटर्न टाइप और नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स हम देंगे। ठीक है, इसकी हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि किस तरह से आप लोगों की ये होगी। ठीक है, सिंटैक्स देखें, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स। रिटर्न टाइप से क्या मुराद है कि जो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा वो किस टाइप की होगी, इन टाइप की होगी, फ्लोट टाइप की होगी, चार टाइप की होगी। यहाँ पे वो रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा फंक्शन का नेम आ जाएगा और पैरामीटर्स। ठीक है, जो पैरामीटर्स इसके अंदर हम देंगे उनकी क्या टाइप होगी और उनकी कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, 3 है, 4 हैं, ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, रिटर्न टाइप किसको इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न बाय द फंक्शन। जो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, उसकी टाइप को इंडिकेट कर रही है यहाँ पे रिटर्न टाइप, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंट इज़ यूज एज रिटर्न टाइप। अगर हम इंट को यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू। अगर हम रिटर्न टाइप नो वैल्यू, मतलब कोई भी हम टाइप यहाँ मेंशन नहीं करते, हम सिंपल यहाँ पे हम वॉइड लगा देते हैं, तो दैट्स मीन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इफ़ द फंक्शन रिटर्न नो वैल्यू द कीवर्ड वॉइड इज यूज। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई फंक्शन नेम। ठीक है, जो आपका फंक्शन
टास्क परफॉर्म करेगा उसकी बेस पे हम उसका नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन ने कोई किन नंबर्स को सम करना है तो हम उसका नाम सम रखेंगे। अगर एवरेज फंक्शन ने परफॉर्म करनी है तो हम उसका नाम एवरेज रख सकते हैं, ठीक है। इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फंक्शन। द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग अ फंक्शन नेम इज सिमिलर टू द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है। जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल हैं वही फंक्शन का नाम रखने के भी वही रूल होंगे। अब हम पैरामीटर्स पे आते हैं। पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर्स आर द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू फंक्शन। वो वैल्यूज़ हैं जो हम फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर या मेन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, फंक्शन को कॉल करते हैं, हम जो वैल्यूज़ देते हैं उन वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस, हम इनको पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। इफ़ देयर आर मैनी पैरामीटर्स, अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगर कोई भी पैरामीटर फंक्शन नहीं ले रहा, कोई भी वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे? वहाँ पे हम वॉइड को राइट कर देंगे। यहाँ पे देखें फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप का सिंटैक्स देखेंगे, देखेंगे रिटर्न टाइप को इंडिकेट कर रहा है, ये फंक्शन का नाम है। यहाँ पे फंक्शन 2 पैरामीटर्स को लेगा, वो इन टाइप की वैल्यूज़ होंगी। हम इस तरह से भी फंक्शन प्रोटोटाइप दे सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये रिटर्न टाइप को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन नाम है, उसके बाद इंट है। इंट भी हम मतलब वेरिएबल्स के नेम्स के साथ भी हम प्रोटोटाइप दे सकते हैं, विदाउट वेरिएबल नेम्स के साथ भी। जस्ट हम डाटा टाइप को स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ पे डाटा टाइप से भी हमें पता चल जाएगा कि 2 इन टाइप की वैल्यूज़ होगी जिनको आपका फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वो वैल्यूज़ को लेगा और ये वैल्यूज़ हम कब देंगे? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे मेन प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखें, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप लोगों का जो फंक्शन है ये ना तो कोई वैल्यू ले रहा है, ना ही रिटर्न टाइप में आपकी कोई वैल्यू, ठीक है, रिटर्न कर रहा है। इसलिए हमने इनको क्या किया है? वॉइड किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स हैं, देखें आप लोगों का। यहाँ पे ये जो फंक्शन लाइन का है ये एक पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे जो क्यूब का फंक्शन एक वैल्यू को ले रहा है और एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को फंक्शन, ठीक है, डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन अगेन बता रही हूँ, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन सिग्नेचर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को करवाऊँगी कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। अगर इसमें आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग मुझसे इसको